नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक बार भिलाई के विधायक रहे प्रेम प्रकाश पांडे ने कोर्ट में एक आपत्ति लगाई। आपत्ति में उन्हें बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है और अभी बलौदा बाजार मामले में जैतखम जो मामला हुआ था, उस मामले में जनता को उकसाने और भड़काने का काम देवेंद्र यादव ने किया है, ऐसा वहां की पुलिस कह रही है और इस मामले की जांच लगातार कर रही है। ये मामला विधानसभा में भी कल गूंजा। रिकेश सेन जो वैशाली नगर विधायक है, उन्होंने इस मामले में देवेंद्र यादव की एक तस्वीर विधानसभा में पेश की और बड़ा विवाद भी हुआ। आइए आपको दोनों विधायकों की जो बातें हैं वो सुनाते हैं और बलौदा बाजार पुलिस क्या कहती है इस मामले में, वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद और बात करेंगे। चाहे कांग्रेस के अन्य सदस्य, सबका एक ही सवाल था कि बलौदा बाजार वाली घटना में किस षड्यंत्रकारी का हाथ था और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। और आज भी अनुपूरक बजट में बोलते बोलते उमेश पटेल जी, माननीय सदस्य कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे और भीड़ को भड़काने का नाम लिए थे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी तरीके से लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा कि सदन में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो भीड़ में वहां पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो उमेश पटेल जी ने कहा कि आप एक फोटो दिखा दीजिए कि ऐसा वो माननीय सदस्य उस भीड़ में शामिल था। और वो पोस्टर मैंने, क्योंकि ये जो पोस्टर और ये फोटो है, इस पे नीचे अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के आईडी से निकाला हुआ, उनके इंस्टाग्राम से निकाला हुआ, उनके फेसबुक पेज से निकाला हुआ ये पोस्टर है। उस पूरे भीड़ को भड़काने का काम और उसमें समाज के लोगों के रूप में एनएसवाई और युवक कांग्रेस के लोगों ने भड़काने का काम किया है और उसके लिए लगातार पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। चूंकि उमेश पटेल जी ने कहा एक फोटो दिखा दो हम मान जाएंगे, तो इसलिए मुझे सदन में ये फोटो को लगाना पड़ा, जबकि नहीं, इस विषय पे वो चुप्पी साधे और सारे जो कांग्रेस के सदस्य थे, फिर मुंह से किसी की आवाज नहीं निकली और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने खड़े होकर अवश्य कहा कि रिकेश सेन जी जो सदन में पोस्टर लगा रहे हैं वो गलत है, इनको नहीं दिखाना चाहिए, ये आपत्तिजनक है। जिसपे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि सदन में ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाते, लेकिन ये स्पष्ट हो गया इस पोस्टर से, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट से है कि उस भीड़ को भड़काने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ देवेंद्र यादव का हाथ है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और उसमें समाज के लोग नहीं थे, उसमें जो थे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोगों ने जो है आगजनी की है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और उस जांच के बिंदु में भी कल बलौदा बाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को बुलाया था। धन्यवाद। सर, कोतवाली थाना में पूछताछ हुई है, जानेंगे आपसे। जिस तरीके से पहले भी हमने कहा था कि बलौदा बाजार की जो घटना है, इस पूरी घटना में उच्च स्तरीय सही तरीके से जांच होनी चाहिए, सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और इस पे स्पष्टता आनी चाहिए। इसको लेकर पिछले दिनों में मुझे नोटिस भी आया था। नोटिस के बाद मैं आप लोगों से मैंने पहले भी अभी बात की, मैंने एसपी साहब से भी बात की और आज मैं यहाँ पर अपना बयान दर्ज करवाने आया था। जो भी बिंदुओं पर सवाल आए, सभी सवालों का हमने स्पष्टता से अपनी बात रखी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी और जिम्मेदारी से जो लोगों भी
आगजनी में, उपद्रव में, मारपीट में, किसी भी तरह के गलत काम में आंदोलन के समय सम्मिलित थे, उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो हिंसा में सम्मिलित थे। और साथ ही साथ कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूट जाए जिसने कोई गलती नहीं की और उसकी सजा भुगत रहा है। सर, पुलिस को 3 नोटिस भेजना पड़ गया, उसके बाद पुलिस अधिकारी को आपके कार्यालय तक पहुंचना पड़ गया। क्या समझे इसको, कुछ डर? आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी आपको, पिछले समय भी, मैं आज जब बलौदा बाजार आया तो मैंने स्पष्टता से कहा कि 17 तारीख से की सुबह से लेकर 22 तारीख तक मैं छत्तीसगढ़ से के बाहर था और इसकी जो टिकट थी मैंने मई महीने में 15 तारीख को की थी, मतलब 2 महीने पहले की थी। और इसकी जानकारी मैंने पुलिस विभाग को मेल के द्वारा, लेटर के द्वारा दिया था कि इस समय मैं अनुपस्थित रहूंगा। और इसके बावजूद कल पुलिस मेरे घर पर आई, वहाँ वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, मीडिया में भाजपा और सब लोगों ने आरोप भी लगा दिया। इसी को लेकर मैंने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है, जिसको मैंने पूर्व में आप लोगों के सामने रखा कि इस तरीके का रवैया दुर्भावनापूर्ण है। जब मैंने खुद लिख कर दिया है कि 22 की सुबह मैं पहुंचूंगा वापस 22 की सुबह मैं आऊंगा, उसके बाद 21 तारीख को मेरी घर पर पहुंचना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक जांच की बात है, जांच में लगातार हमने पूरी स्पष्टता से, जिम्मेदारी से ये लिख कर दिया है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। और ये जो आगजनी हुई है, ये मारपीट हुई है, ये हिंसा हुई है, इसके हम खिलाफ हैं। और सतनामी समाज मन के एक समान के नारे पे चलता है, सत्य नाम के नाम पे चलता है, अहिंसा के नाम पे चलता है। तो ये समाज कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता। अंदर क्या कुछ पूछताछ हुई है? क्या आपके ऊपर किसी तरह का कुछ दबाव पुलिस ने बनाया? आपको लगता है मैं किसी तरह के दबाव में आ सकता हूँ? क्या कुछ पूछा? किस तरीके सर, से कल पूछताछ रिपोर्ट जो आप कांग्रेस की जांच समिति ने सौंपी है उसमें सनम जांगड़ी जी का नाम लिया था। क्या यहाँ पे आपने उस चीज को पुलिस वालों को बोला? देखिए, पुलिस विभाग से जो मेरे चर्चा हुई है उस पर सूक्ष्म जानकारी मैंने दे दी है और वो डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको ले सकते हैं। क्या कुछ पूछा गया पुलिस के द्वारा? मैंने आपको बताया कि मैंने इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से हिंसा हुई, उस सभी विषयों पर हमारी चर्चा हुई और हमने दोनों पक्षों को बड़ी जिम्मेदारी से अपने बातों पे रखा कि किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई बेगुनाह फंसे ना और जो दोषी है उसको छोड़ा ना जाए। धन्यवाद। पूछताछ हुई, क्या कुछ विषय थे और क्या कुछ पूछताछ हुई, क्या उन्होंने जवाब दिया? 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी बलौदा बाजार में, उस सिलसिले में देवेंद्र यादव जी को पहले नोटिस दिया गया था। फिर उनके यहाँ जाके पूछताछ करने की कोशिश की गई थी जिसमें वो अनुपस्थित रहे। फिर आज दिनांक को विधानसभा सत्र के दौरान, सत्र के बाद वो बलौदा बाजार आए और कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ की गई, जिसमें लगभग 100 के आसपास सवाल पूछे गए उनसे और कुल जो क्वेश्चन थे वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के आसपास उनसे पूछा गया। उन्होंने आंसर दिया उसका और काफ़ी सवाल थे जो हम लोग के पास उसका उत्तर नहीं था, जिसका उत्तर उन्हीं के पास था। उनसे पूछा गया और उन्होंने उसके जवाब दिए। क्या कुछ निकल के सामने आया? अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, ये विवेचना का विषय है। बाकी जो एक उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाना जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी थी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होकर वो आए थे यहाँ पे, तो उनसे पूछा जाना जरूरी था, उसके बारे में सवाल किए गए। फिर से आप बुलाएंगे? अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बुला सकते हैं। देवेंद्र यादव का आरोप है कि वो बाहर थे, पुलिस को इस बात की जानकारी थी लेकिन बार बार पुलिस वहाँ जा रही थी। ये कहना गलत है। एक्चुअली जो उनका जो पीए है उसको हम लोगों ने फ़ोन किया था 21 तारीख को, 2-3 बार किया था, उसने ऑफ था। उनका जो मीडिया प्रभारी था उसने फ़ोन उठाया नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग को जाना पड़ा वहाँ लेने के लिए और हम लोग पूछताछ करने ही जा गए थे। इसलिए हम लोग 3-4 लोग गए थे और चूँकि वो नहीं मिले तो फिर आज क्योंकि वो खुद आ गए तो बात क्लियर हो गई थी। क्या उनकी भूमिका भी इस केस में संदिग्ध है? अभी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता। 100 सवाल आपने पूछे हैं, 1.5 घंटा रखा है,
तो उसके बाद आप अभी कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, तो फिर चूँकि विवेचना का विषय है ये, अभी ये मीडिया में ये सब बातें नहीं आ सकती हैं। अभी जैसा उन्होंने आंसर दिया है उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा, उसमें आगे विवेचना की जाएगी, उसके बाद कुछ बता सकते हैं। अभी आपने सभी लोगों की बातें सुनी कि क्या क्या कहा देवेंद्र यादव ने अपनी सफाई में, और रिकेश सेन ने क्या आरोप लगाया, और पुलिस ने कहा है कि हम जब जब जरूरत पड़ेगी देवेंद्र यादव विधायक भिलाई को बराबर बुलाते रहेंगे, ये हमारा काम है, पुलिस ने कहा है। इस मामले को तूल दिया जा रहा है और देवेंद्र यादव को आरोपी सिद्ध करने की कोशिश पुलिस और शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। जो अपडेट आएगा, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप बराबर देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।